स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो रहे होंगे। जैसा कि हमारी कंप्यूटर की एक क्लास हो चुकी है, उसमें हमने क्या देखा है, कंप्यूटर का परिचय देखा है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 की तरफ, जो है आपका हार्डवेयर। और एक चीज़ बता दें कि यूपी से आने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए, चाहे आपकी लोअर हो, लेखपाल हो, आपकी जूनियर असिस्टेंट हो, कोई भी भर्ती परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो कंप्लीट यूपी बेस्ड ये कंप्यूटर का नोट्स बनाया गया है और मिनिमम प्राइस में 49 रुपीज़ में आपके लिए अवेलेबल है। आप लोग दिए हुए नंबर से बाय कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं कि TKD एप्लीकेशन से जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग बाय कर लेंगे। और आप सोचेंगे कि बाय करने के फ़ायदे तो मैं ये बता देती हूँ कि देखना और सुनना दोनों में अलग अलग फ़र्क है। जब आप देखते हैं तो थोड़े टाइम के लिए उसको रिकॉल आपको रहेगा, ठीक, रिकॉल कर पाएंगे। सुनते हैं तब भी थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए। और वहीं देखते और सुनते साथ साथ में है ना, तो लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाती है। आप उसको अपने टाइम अनुसार, आपको जब भी ज़रूरत होती है आप रिकॉल कर पाते हैं। आपके एग्ज़ाम में पूरी तरह हेल्प करेगा। आपका एग्ज़ाम का एक सेगमेंट पूरी तरह क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप लोग 49 में परचेज करेंगे एंड देन PDF निकलवा करके अपने सामने रखेंगे, फिर इस क्लास को वॉच करेंगे। तब देखना कि एक बार वॉच करने से हमारा एक सेगमेंट कैसे एक बार में फिनिश हो जाता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं। कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट क्या आते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे हम CPU की। CPU क्या है? CPU का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इन CPU को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या? CPU को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंट्रोल यूनिट, जैसा यहाँ लिखा है कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये मेमोरी यूनिट, ठीक। ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड है। अब बात करेंगे कि CPU आखिर क्या है। कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क, इसे ब्रेन हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जा सकता है। कंप्यूटर के सभी कार्यों का नियंत्रण, निर्देशन, समन्वय यही CPU से होता है। अगर CPU ना हो तो आपका कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि सारे कार्य यही से होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का समन्वय स्थापित करता है। बिल्कुल समन्वय है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, क्योंकि हम इनपुट देते हैं, यहाँ प्रोसेस होकर के तब हमें मॉनिटर के थ्रू आउटपुट मिलता है, ठीक। तो वो हमारा क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय है। CPU के मुख्य 3 घटक हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ALU कंट्रोल यूनिट, मेमोरी रजिस्टर। तो अगर हम बात करें कि क्या यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच कौन सा क्या समन्वय स्थापित करता है, तो आप बताएंगे CPU। CPU स्टैंड फॉर, मीन्स CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। एंड देन क्या पूछेगा, ये ALU स्टैंड फॉर, तो आप बताएंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। कंट्रोल यूनिट और मेमोरी रजिस्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट की बात करेंगे। तो कि इसका अगर देखेंगे कि इसके कार्य क्या है, तो सभी गणितीय एवं तार्किक कार्यों का संपादन करना अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का कार्य है। AU मतलब अर्थमेटिक यूनिट, जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक। अर्थमेटिक यूनिट मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग। एंड देन क्या कि LU लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट मतलब मीन्स सभी लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ से होते हैं, ठीक। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब आते हैं कंट्रोल यूनिट पे। कंप्यूटर के सभी कार्यों का नियंत्रण कंट्रोल यूनिट से होता है, जैसा इसका नाम ही है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित, ठीक है, करता है। ALU के कार्यों का नियंत्रण करता है, जो हमारे ये जोड़ घटाव गुणा भाग होते हैं, या फिर सभी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, ये कंट्रोल यूनिट उसको नियंत्रित करता है। निर्देशों को कार्यान्वित करने का आदेश, जो हमें इनपुट मिलता है, जो हमें निर्देश मिलता है, जो हमें कमांड मिलता है, उसको क्या करता है, कार्यान्वित करने का आदेश हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। अब आते हैं, बात करेंगे हम क्या कि मेमोरी रजिस्टर, ठीक। मेमोरी रजिस्टर तो उच्च गति वाली इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी, जिसे CPU
कि वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। जो मेमोरी रजिस्टर उच्च गति वाली उच्च गति वाली इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी, जिसे सीपीयू की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू वर्तमान में चल रहे सभी डाटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर में ही स्टोर करता है। ठीक, अब बात करते हैं कि BIOS, इसका फुल फॉर्म पूछता है कि BIOS स्टैंड फॉर, तो आप बताएंगे बेसिक यूनिट आउटपुट सिस्टम। अब हम बात करेंगे आगे। कंप्यूटर ऑन करने पर सबसे पहले प्रारंभ होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब ये ऑन नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यही ऑन होता है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पास्ट कहा जाता है, मीन्स पावर ऑफ टेस्ट कहा जाता है। ठीक, पास्ट पावर ऑफ टेस्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या कंप्यूटर चालू करते समय डेल की दबाने पर BIOS मतलब बायोस सेटअप खुलता है। यह रोम में रहता है। कहाँ रहता है, रोम में रहता है। ये रोम अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रोम स्थायी मेमोरी है कि या फिर अस्थायी मेमोरी है। हालांकि मैं इसी क्लास में आपको ये भी पढ़ाऊंगी। बात करते हैं क्या कि हम बढ़ेंगे आगे। एंड देन अगर अभी तक आपने सोचा भी नहीं है तो इसे 49 रुपीज़ में क्या कर लें, बाय कर लें। 49 रुपीज़ में बाय कर लें और PDF निकलवा कर आगे रख लें, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड देन क्या होगा कि लॉन्ग टाइम तक आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि क्या कंप्यूटर मेमोरी में दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। हिंदी में कहेंगे प्राथमिक और दूसरे को कहेंगे द्वितीयक मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैचे और क्या होता है वोलेटाइल। इसका मतलब होता है क्या कि एक स्थायी और एक होता है अस्थायी। स्थायी इन द सेंस कि आपके कंप्यूटर मीन्स आपके कंप्यूटर में कुछ भी है, आप कंप्यूटर चला रहे हैं, कोई का वर्क कर रहे हैं, अचानक से सडन लाइट जाती है, कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाता है, तो वो मेमोरी में रोम या रैम में नहीं रह जाता है, तो आपको कहते हैं नॉन वोलेटाइल, उसको कहते हैं वोलेटाइल। मीन्स हाँ सॉरी कि नहीं रह जाता है, तो वो है क्या कि वोलेटाइल है, जो नहीं रह जाता। जो रह जाता है उसको हम कहते हैं वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब वो नहीं जाता। ठीक, अब कहेंगे नॉन वोलेटाइल में क्या आता है। वोलेटाइल में रोम, प्रोम, EEPROM और EE मीन्स डबल EEPROM। ये आपको याद रखना, ये है आपकी नॉन वोलेटाइल। अब बात करेंगे वोलेटाइल की क्या कि वोलेटाइल है आपकी रैम, यस रैम, DRAM। ठीक, ये आपकी वोलेटाइल है। ये पूछा जाता है रोम, PROM, प्रोम ये कह सकते हैं, फिर EEPROM कह सकते हैं, डबल EEPROM कह सकते हैं। ये आपकी नॉन वोलेटाइल है, ये आपकी वोलेटाइल। इसको आप ढंग से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में मिलेगा कि कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। तो आपको दिया रहेगा ऑप्शन, ये बोल रहा है रोम, ऐसे बना देगा। ऑप्शन ये बोल रहा है रोम, और B बोल रहा है प्रोम, C बोल रहा है EEPROM, और D दे देगा आपको DRAM। तो आपको लगेगा ड्रैम लिखा है तो ड्रैम कोई मेमोरी थोड़ी ना, तो यही आपकी वोलेटाइल मेमोरी होगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन सेट होगा। अब हम बात करेंगे क्या कि सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, अब आएंगे हम क्या सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी द्वितीयक मेमोरी, ये है सिक्वेंशियल एंड मैग्नेटिक टैप और डायरेक्ट एक्सेस। ठीक, ये हालांकि पूछने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है, ये रिपीटेबल है, कुछ भी काम कर सकता है। अब डायरेक्ट मेमोरी की बात करेंगे तो डायरेक्ट मेमोरी तीन प्रकार की होती है। एक होती है मैग्नेटिक डिस्क, एक होती है ऑप्टिकल डिस्क, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। ठीक, तो आपके मैग्नेटिक डिस्क में होता है फ्लॉपी और हार्ड डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क में होता है CDR, CDRW और DVD आपको पता भी होगा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग DVD CD में देखते थे। ठीक, तो वही वाली CD और DVD है ये, और ये है फ्लैश मेमोरी कार्ड है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे क्या कि गति का क्रम। ठीक, गति का क्रम क्या होता है, इसको आपको याद रखना, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा बढ़ रहा है, ट्रेंड में आ रहा है इस क्वेश्चन पूछने का कि इसको क्रम से लगाइए। तो रजिस्टर्स, कैचे, रैम, रोम, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप, ये आपको सेम ऐसे ही याद करना है, चाहे आप किसी भी ट्रिक के थ्रू याद करें या लिख पढ़ के याद करें, जैसे भी याद करना चाहें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। RCR यम, क्या RCR यम, RCR यम, तो
आप पीछे डबल एम आपको दिख रहा है, आर आर के बीच में सी है। आपको ध्यान रखना कि पहले रजिस्टर को कैच करेंगे, ऐसे याद कर लीजिए क्रम से कि पहले रजिस्टर को कैच करेंगे, फिर रैम को रॉम करेंगे, रैम रॉम करेंगे, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर मैग्नेटिक टैप। ठीक, अब हम बढ़ेंगे आगे। प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है प्राथमिक मेमोरी। इसे वोलेटाइल प्रकृति मीन्स वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का माना जाता है क्योंकि इसे अस्थायी माना जाता है। अब आगे बात करेंगे क्या इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने पर सबसे पहले मेन मेमोरी में जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनपुट डिवाइस से जो कंप्यूटर को आदेश दिया जाता है तो पहले किस मेमोरी में जाता है, तो आप बात करेंगे कि मेन मेमोरी में जाता है। कंप्यूटर में दिए गए सभी आदेश प्रोसेस होने से पहले मुख्य प्राथमिक मेमोरी में रहता है। प्रकार क्या है रैम, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी। याद रखना कि ये फुल फॉर्म जरूर पूछता है, रोम या रैम। इसको पूछता है कौन सी स्थायी मेमोरी है, कौन सी अस्थायी मेमोरी है। जिसको आप केवल पढ़ सकते हैं वो आपकी स्थायी मेमोरी होती है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं वो आप मतलब रैंडम मतलब अचानक से आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें, वो आपकी रैम मीन्स अस्थायी हो गई। अब बात करेंगे क्या कि प्राइमरी मेन मेमोरी में डाटा अस्थायी रहता है। जो आपकी मेन मेमोरी होती है डाटा उसमें अस्थायी रहता है। आप अपने सिस्टम पे कुछ कर रहे हैं, लाइट अचानक से चली गई तो वो आपका गायब हो जाएगा, तो वो अस्थायी। अब बात करेंगे वर्क। डेटा को मुख्य मेमोरी से प्रोसेसर तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। ठीक, अब आगे आएंगे। एक बार फिर से आपको बताएंगे, मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ बार बार कि आप लोगों के लिए आप लोगों के हित में क्या अच्छा है। तो आप लोग क्या करें 49 में इसको जा करके बाय करें, या फिर आप दिए हुए नंबर से डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो क्या होगा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। आपका लेखपाल भी बहुत धड़ल्ले से निकल जाएगा, लोअर पीसीएस भी निकल जाएगा, जूनियर असिस्टेंट भी निकल जाएगा। किसी भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम यहाँ से क्वेश्चन आया, मेरा यहाँ से नहीं हुआ। और मैं आपसे एक वादा करती हूँ, एक दावा करती हूँ, अगर आपने इस क्लास में रिस्पॉन्स अच्छा दिया, आपको चाहिए होगा तो मैं आपको PYQ भी करवाऊँगी, MCQ भी करवाऊँगी। ये कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं जाने वाला है, और वो भी पूरी तरह निःशुल्क होगा। एक पैसे आपसे नहीं लिया जाएगा कि आपसे एक पैसे लिया जाएगा, आपको कोई PDF लेना है या फिर आपको कोई बैच है ऐसा कि आपको लेना है, ऐसा कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, जिससे आपको यहाँ तक कि आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। आप ये काम लेकिन कर लें। चाहे मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इसको केवल मिनिमम प्राइस में 49 रुपीज़ में बाय करने के लिए आपको बोला गया है। ये आपके हितार्थ है, इससे हमारा कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको लगेगा कि मैम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, तो मेरा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं भी टाइम निकाल करके ही आपके लिए क्लास लेके आती हूँ कि आप लोगों के हित में भी कुछ अच्छा हो। जैसा कि लोग 500 में 600 में 1000 रुपये में बुक ला रहे हैं, बैच परचेज कर रहे हैं, इनकी टेस्ट सीरीज उनकी टेस्ट सीरीज, तो आप लोगों को इकट्ठा सब कुछ मिल जाएगा। आप ये हैंड रिटन नोट्स परचेज करें, एंड देन मैं आपको MCQ के थ्रू भी आपको ये क्वेश्चन मैं करवाऊँगी। अब बात करेंगे क्या कि प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है। ये सिलिकॉन की बनी होती है। तो ये जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे सिलिकॉन की बनी होती है। आविष्कार किसने किया था, JS केल्विन। ये आपके क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी का आविष्कार किसने किया था, तो आप बताएंगे JS केल्विन ने किया था, और ये सिलिकॉन की बनी होती है। अब बात करेंगे रैम। ठीक, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से निर्मित होती है। ये अस्थायी होती है, मीन्स रैंडम एक्सेस किया जा सकता है। ये मोलेटाइल होती है। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम में लिखा डेटा नष्ट हो जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। रैम में रीड राइट दोनों होता है। ठीक, रीड भी कर सकते हैं, राइट मतलब उसमें छेड़छाड़ हम कर सकते हैं, इसीलिए इसको अस्थायी कहा गया है। कार्य क्या होता है, प्रोसेसिंग से पहले डेटा तथा अनुदेशों को सहायक मेमोरी से लेकर रैम में स्टोर किया जाता है। CPU रैम से ही डेटा प्राप्त करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा, CPU कहाँ से डेटा प्राप्त करता है, तो CPU आपका रैम से डेटा प्राप्त करता है। CPU जैसा कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, इसको तुरंत कमांड दो तुरंत ही कमांड लेता है और काम करता है, इसलिए इसे ये रैम से डेटा प्राप्त करता है। रैम 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, रैम 2 प्रकार की होती है। एक होती है यस रैम, एक होती है डी रैम। आप ड्रम भी बोल सकते हैं, याद करने का यस रैम और डी रैम। ये आपकी ये कौन सी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यस रैम एंड डी रैम
आपकी कौन सी मेमोरी के अंतर्गत आती है, तो आप बताएंगे रैम मेमोरी के अंतर्गत आती है, मीन्स की वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है, और ये आप बोल सकते हैं कि अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत आती है। ये रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, और डी रैम का मतलब डायनामिक रैम। तो इसका भी आप फुल फॉर्म याद करेंगे कि डी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायनामिक रैम होता है, और इस रैम का मतलब स्टैटिक रैम होता है। अब आगे हम बढ़ेंगे तो फिर बोलेंगे क्या कि इस रैम में छः क्या होते हैं, 6 ट्रांजिस्टर होते हैं। एंड देन क्या कि महंगी एंड कैश मेमोरी होती है, स्मॉल मतलब छोटी होती है, वेरी फास्ट बहुत तेज होती है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है एस रैम को। ठीक, अब बात करेंगे डायनामिक रैम। केवल एक ट्रांजिस्टर होता है, सस्ती होती है, मतलब बहुत महंगी नहीं होती है। मुख्य मेमोरी ये है, बड़ी होती है, इसकी गति धीमी होती है, इसका जस्ट अपोजिट है, और डायनामिक को क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। तो आप लोग इसको भी ज़रूर पढ़िएगा कि केवल एक ट्रांजिस्टर है, सस्ती भी है, मेन मेमोरी है, बड़ी भी है, धीमी बड़ी है लेकिन धीमी चलती है, रिफ्रेश करना पड़ता है किसको, डायनेमिक रैम को। और आपके येस रैम को 6 ट्रांजिस्टर है, महंगी है, कैश मेमोरी है, स्मॉल मीन्स छोटी है, वेरी फास्ट बहुत तेज है, रिफ्रेश करने की इसको ज़रूरत पड़ती है। अब हम आएंगे क्या, रोम को पढ़ने के लिए। आगे बात करेंगे रोम। आप लोग को कैसे लग रही क्लास, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करेंगे कि रोम रोम एक स्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक, स्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब हम बात करेंगे सिलिकॉन से बनी सेमीकंडक्टर चिप जिसमें डेटा एवं प्रोग्राम्स स्थायी तौर पर स्थिर रहता है। लाइट चली जाएगी, आपका सिस्टम, आप सिस्टम पे कोई काम कर रहे हैं तो आपकी जो भी काम कर रहे हैं वो इस जगह तो बना रहेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टोर डेटा को केवल रीड किया जा सकता है। अगर आपका कोई है डेटा और उसको आप एक्सेस कर रहे हैं तो उसको आप उसमें छेड़छाड़ कोई भी नहीं कर सकते, केवल आप उसे रीड कर सकते हैं बस। कंप्यूटर बंद होने पर रखा डाटा नष्ट नहीं होता। अब आते हैं क्या कि रोम के प्रकार क्या हैं। एमपी रोम मास्क रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम मीन्स इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक, अब आता है ई रोम प्रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनका तो आप ये तो याद ही रखना है कि ये है वोलेटाइल की नॉन वोलेटाइल, और साथ में आपको फुल फॉर्म भी याद करके रखना है। क्या कि साथ में आपको फुल फॉर्म भी याद करके रखना है। अब हम बढ़ेंगे क्या आगे, एंड देन आपको क्या करना है कि आपको यहाँ बाय करना है तो आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, हो एग्जाम आपका कोई भी हो। अब बात करेंगे क्या कि पी रोम की। ठीक, केवल एक बार प्रोग्राम लिखा जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जाता है। उपयोग खिलौने, माइक्रो कंट्रोलर, वीडियो गेम, पी रोम का काम है। अब बात करेंगे क्या कि ई रोम में। ऐसा पूछा जा सकता है वीडियो गेम किस मेमोरी के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताएंगे कि पी रोम के अंतर्गत आता है, ई पी रोम। अब बात करेंगे इसमें क्या, इसमें लिखे गए डेटा को पराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। उपयोग टीबी ट्यूनर कार्ड। ठीक, अब आएंगे क्या कि ई प्रोम। इसमें अन्य विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जाता है। ये ध्यान रखना कि नए प्रोग्राम को हटा करके पुराने प्रोग्राम को हटा करके नया प्रोग्राम लिखा जाता है। ये किस मेमोरी के अंतर्गत, तो आप ई प्रोम बोलेंगे। अन्य नाम इसका है फ्लैश मेमोरी है। उपयोग इसका बाईओएस में, इसे 4 से 10 नैनो सेकेंड में मिटाया जा सकता है। ठीक, 4 से 10 नैनो सेकेंड में इसे मिटाया जा सकता है। अब बात करेंगे क्या कि द्वितीयक मेमोरी की। हम बात करेंगे द्वितीयक मेमोरी की। अब द्वितीयक मेमोरी स्थायी मेमोरी का भाग नहीं है। ये स्टोरेज क्षमता अधिक लेकिन एक्सेस टाइम की गति धीमी है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें कि क्या मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, ये 2 प्रकार की होती है, सिक्वेंशियल मेमोरी एंड डायरेक्ट एक्सेस होती है। अब आते हैं क्या आगे, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक फ्लॉपी है, एक है हार्ड डिस्क। ये जो फ्लॉपी डिस्क है इसमें छोटे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए है। मेलर नामक प्लास्टिक शीट से बनी होती है। 8 इंच फ्लॉपी 100
के 768 KB है, 5.25 इंच। ये पूछेगा ही नहीं, आपको इतना याद रखना किसकी बनी होती है, तो आप बताएंगे कि मेलर नामक प्लास्टिक शीट से बनी होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क किससे बनी होती है, ये छोटे प्रोग्राम को स्टोर करती है, ये मेलर नामक प्लास्टिक शीट से बनी होती है। परमानेंट डेटा स्टोरेज डिवाइस, टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, ये मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है। एंड वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता है। फास्ट डिस्क रोटेशन है, फास्टर डेटा स्टोरेशन है, स्टोरेज लिमिट 16 TB है, टेराबाइट। ठीक, अब आते हैं हार्ड डिस्क टाइप। हार्ड डिस्क टाइप पाटा मीन्स पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसका आपको क्या याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SSD सॉलिड स्टेट डिवाइस। आपको ये याद रखना है ना कि एक क्वेश्चन तो आपका किससे आ जाता है, फुल फॉर्म से आ जाता है। तो आप लोगों को ये जो चैप्टर चल रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। अगर ये क्वेश्चन एक पॉइंट 1 भी आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो आप लोग इस क्लास को स्किप नहीं करिएगा। डेटा स्टोर करने के लिए क्या कि फैट फाइल एलोकेशन टेबल, NTFS मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एक्सफैट एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल, ये डेटा स्टोर करने के लिए होता है। आप लोग इसका क्या याद करेंगे, फुल फॉर्म याद करेंगे। अब बात करेंगे FAT32। ठीक, मैक्स फाइल नेम 83 कैरेक्टर, मैक्स फाइल साइज 4 GB, कन्वर्सेशन पॉसिबल होता है। ठीक, अब आगे करेंगे कि क्या NTFS मैक्स फाइल टाइम 255 कैरेक्टर होता है, मैक्स फाइल साइज 16 TB की होती है, कन्वर्सेशन नॉट पॉसिबल होता है, यहाँ कन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं होता है। ऑप्टिकल डिस्क की बात करेंगे तो कॉम्पैक्ट डिस्क DVD, BRD, HBD। कॉम्पैक्ट डिस्क में CD-ROM क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क में ये CD का फुल फॉर्म होता है CD-ROM, CDR, और ये DVD CD-RW है, BRD। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क और ये CD-ROM और CDR, ये आपको याद करके रखना है, बाकी तो आपका कुछ पूछने वाला नहीं है। ऑप्टिकल डिस्क या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक, आविष्कार जेम्स रसेल ने किया है। क्या, CD या फिर OD मीन्स ऑप्टिकल डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया, जेम्स रसेल ने किया है। तकनीक लेजर का प्रयोग हुआ है। लाइट, यहाँ कॉम्पैक्ट डिस्क में अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या लेजर का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप बताएंगे ऑप्टिकल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क में। लेकिन यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लेज़र का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, जैसा IPSS का ट्रेंड रहा है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। ठीक, इसकी क्षमता होती है 700 MB मीन्स 700 मेगावाट तक। पॉलीकार्बोनेट से निर्मित होता है एवं एल्युमिनियम की परत होती है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे हम कि CDR रिकॉर्डेबल है। ठीक, अन्य नाम इसका है वॉर्म, राइट वंस रीड मेनी। ठीक, एक बार लिख सकते हैं, कई बार पढ़ सकते हैं। वॉर्म का फुल फॉर्म होता है रिकॉर्ड किए गए डेटा को पुनः एडिट यहाँ नहीं किया जा सकता। एक बार रिकॉर्ड हो गया तो आपको एडिट मीन्स आप एडिट नहीं कर पाएंगे। मेमोरी स्थायी होती है। अब बात करेंगे कि DVD का फुल फॉर्म होता है DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। स्टोरेज इसकी अगर क्षमता बताएंगे तो 4.7 गीगाबाइट होती है से लेकर के 17.08 गीगाबाइट तक होती है। अब बात करेंगे कि क्या BRD का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क सिंगल लेयर्स होती है 25 GB की, अगर डबल लेयर की बात करेंगे तो 50 गीगाबाइट की होती है। ठीक, GB की। अब बात करेंगे कि क्या HBD का फुल फॉर्म क्या है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क अप टू 6 TB मीन्स 6 टेराबाइट। HD वीडियो एंड इनलार्ज स्टोरेज होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि क्या आगे। ठीक, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे पहले आपकी नेक्स्ट क्लास जब आती है, इसके पहले आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इस PDF को यहाँ से दिए हुए नंबर से बाय करेंगे या फिर TKD एप्लीकेशन से डाउनलोड करेंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से बाय करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका PDF निकलवाएंगे। PDF निकलवा के नेक्स्ट क्लास में PDF को ओपन करेंगे, तब इसको वॉच करेंगे। आई थिंक सो कि आप लोगों की एक ही क्लास में 1 सेकंड का काम हो जाएगा ख़त्म, और 15 नंबर आपके हो जाएंगे क्या, पक्के वाले। ठीक,
आई थिंक सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।